इवनिंग ऑल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे तुम्हारा मोनोसाइट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि कैसे लिम्फोसाइट फॉर्मेशन हो रहा था। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मोनोसाइट कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो मोनोसाइट क्या था कि मोनोसाइट एक ग्रैनुलोसाइट था जो कि तुम्हारा माइलर सेल से आ रहा था। ठीक है, तो मोनोसाइट लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट तुम्हारा कहाँ से आ रहा था? तुम्हारे लिम्फोइड स्टेम सेल से। लेकिन तुम्हारा मोनोसाइट आएगा तुम्हारा माइलर सेल से। ठीक है, तो वो तुम्हारा जो भी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट हो गया या बीएफयू सीएफयू वो सबका सेम में कॉमन है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो मोनोसाइट फॉर्मेशन होने के लिए जो तुम्हारा प्रोसेस है स्टेप्स होता है वो देखो। मोनोब्लास्ट होगा, प्रोमोनोसाइट एंड मोनोसाइट। जैसे हम लोग लिम्फोसाइट में भी पढ़े थे कि लिम्फोब्लास्ट, प्रोलिम्फोसाइट एंड लिम्फोसाइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? मोनोब्लास्ट, प्रोनॉर्मोब्लास्ट, देन तुम्हारा मोनोसाइट। तो दो ही स्टेप है। फिर लास्ट में तुम्हारा जो भी मोनोसाइट का नॉर्मल मॉर्फोलॉजी होता है वही मॉर्फोलॉजी होगा। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा इमेज दिया हुआ है कि मोनोब्लास्ट का, प्रोमोनोसाइट का एंड मोनोसाइट का एन/सी रेशियो। एन/सी रेशियो का मतलब ये है कि तुम्हारा न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म का रेशियो कितना है। इसका मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर कितना एरिया है न्यूक्लियस उसको कवर करके रख रहा है। ठीक है, उसको हम लोग बोले एन/सी रेशियो। तो मोनोब्लास्ट में कितना? 7:1, 3:1 अप्रोक्सीमेटली वैरी करता है, इसीलिए तुम्हारे कम टू 2 लिखा हुआ है। एंड प्रो मोनोसाइट में कितना? 7:1 टू 3:1। इसको याद रखना मतलब सब क्वेश्चन। ठीक है, एंड मोनोसाइट में कितना होगा? 4:1 टू 2:1। एंड सेल का शेप कितना, मतलब उसका शेप और उसका मॉर्फोलॉजी। तो मोनोब्लास्ट में क्या होगा? राउंड टू ओवल। एंड तुम्हारा प्रो मोनोसाइट का होगा राउंड टू ओवल, सेम रहेगा। मोनोसाइट में क्या होगा? वही राउंड रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा चीज क्या आएगा आएगा इधर कि तुम्हारा जैसे कि सुडोपोड लाइक एक्सटेंशन। मतलब सेल्स के आउटर एरिया में क्या होगा? सुडोपोड सुडोपोड लाइक जैसे कि इरेगुलर फिंगर लाइक पोजीशन ऐसे तुम्हारा दिखाई देगा। न्यूक्लियर का शेप, शेप मतलब कि न्यूक्लियस जो होता है सेल्स का अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसका शेप कैसा होता है। तो यहाँ पे तुम्हारा राउंड एंड मोर रेगुलर। ठीक है, उसका अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो तुम्हारा राउंड एंड मोर लेवल। देखो फोटो में दिखाई दे रहा है ना पूरा क्लियर। एंड तुम्हारा प्रोमोनोसाइट में क्या है? इंडेंटेड और लॉब्यूलेटेड मोर इरेगुलर दैन द मोनोब्लास्ट। मतलब मोनोब्लास्ट में जैसे रेगुलर शेप में न्यूक्लियस था, लेकिन प्रो मोनोसाइट में क्या था? वो इरेगुलर। ठीक है, इरेगुलर, लेकिन वो जो न्यूक्लियस का शेप होता है मे बी लॉब्यूलेटेड भी हो सकता है, नहीं तो इंडेंटेड भी हो सकता है। तो मोनोसाइट में देखो वही इंडेंटेड, नहीं तो ऑफेट रे एरी यूनिफॉर्म। तो उसको फोल्डेड भी हम लोग बोलेंगे, वो फोल्डेड भी हो सकता है। रेजम्बल्स लाइक 3 पॉइंटेड हैट, और तुम्हारा हॉर्स लाइक शू, या तुम्हारा किडनी सेट, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो मोनोसाइट में तुम्हारा न्यूक्लियस का कितना कैसा शेप होगा? तो फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर है। रिजेंबल कैसे दिखाई दिखाई देगा? जैसे कि 3 पॉइंटेड हैट और हॉर्स शू सेट, और तुम्हारा जो भी किडनी सेट हो गया, बीन सेट। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर कोई बीन सेट या किडनी सेट ऐसा सेट तुमको न्यूक्लियस मिल रहा है, तो उसका मतलब ये तुम्हारा क्या है? मोनोसाइट है। न्यूक्ली, न्यूक्ली मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्ली होता है। पहला मोनोब्लास्ट है जिसमें तुम्हारा क्या होगा? 1 to 2 न्यूक्लियर प्रेजेंट होगा। प्रो मोनोसाइट में क्या होगा? 1 to 2 और लेस, उससे कम भी हो सकता है। मोनोसाइट में क्या होगा? जनरली एब्सेंट। इसका मतलब न्यूक्लियर एब्सेंट। देखो हम लोग जो प्लेटलेट का मॉर्फोलॉजी पढ़े, जो प्लेटलेट बोलो सॉरी, तुम्हारा मोनोसाइट मोनोसाइट का जो हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़े थे क्या था? मोनोसाइट का मॉर्फोलॉजी, मोनोसाइट इज न्यूक्लिएटेड और नॉन न्यूक्लिएटेड सेल। तुम्हारा नॉन न्यूक्लिएटेड सेल था ना, सिर्फ डब्ल्यू से तुम्हारा न्यूक्लिएटेड। प्लेटलेट क्या था? नॉन न्यूक्लिएटेड। तो नॉन न्यूक्लिएटेड मतलब फाइनल उसका जो स्टेजेस आएगा उस स्टेजेस में क्या होगा? उसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं रहेगा, इसलिए तुम्हारा पहले क्या होगा? न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाएगा, जनरली अपसेट। बट ऑकेजनली सम इनस्पेसिस, मतलब कभी कभी वो हो सकता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता, उसका कोई फंक्शन नहीं होता है। उसका तुम्हारा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या होगा देखो? ग्रे टू क्लाउडी ब्लू, फ्यू रेड ग्रैन्यूल्स का मतलब पहला जो मोनोब्लास्ट जैसा होता है वो छोटा छोटा ग्रैन्यूल्स रह सकते हैं। कोई कोई होता है कि कोई सेल्स में न्यू मतलब ग्रैन्यूल्स होता भी नहीं है। सेकंड स्टेज में क्या होगा? ग्रे टू क्लाउडी ब्लू एंड फ्यू रेड ग्रैन्यूल, लेकिन यहीं पे तुम्हारे ग्रैन्यूल्स दिखाई देता है। ठीक है, सेकंड स्टेज में जो तुम्हारा प्रो नॉर्मल साइट है ग्रैन्यूल्स होता है। लेकिन तुम्हारे मोनोसाइट में देखो abundant ग्रे कलर, ग्रे ब्लू may contain the fine azophilic granules। ठीक है, फाइन एजोफिलिक ग्रैन्यूल्स रहेगा। मतलब देखो जो तुम्हारा ग्रैनुलोसाइट है, ग्रैनुलोसाइट जैसा था वो नहीं। इसमें क्या होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर जो तुम्हारा जैसे कि ब्लू कलर का दिखाई देगा, छोटा 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 क्या होगा? एसोफोरिक ग्रैनुल्स प्रेजेंट रहेगा, लेकिन वो नॉर्मली तुम्हारे ग्रैनुलोसाइट के एग्जाम्पल में ही आ रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो में हम लोग क्या करेंगे ना, कंटिन्यू करेंगे कि थर्मोपोएसिस, क्योंकि थर्मोपोएसिस में तुम्हारा वही माइलर सीरीज में आ रहा है। तो थर्मोसाइट का भी बहुत छोटा सा ही उसका स्टेप, तो ये वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये तुम्हारा टोटल है कि जो भी हम लोग पढ़े क्या,
ये देखो मोनोब्लास्ट का, माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट, अर्ली, लेट, मेटा, एंड सेल। तो तुम्हारा छोटा सा क्या होगा ना एक्स्ट्रा, जैसे कि ग्रैनुलोसिस में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो तुम लोग याद रखो कि तुम्हारा मोनोब्लास्ट, मोनोसाइट, मोनोसिट, उसके बाद तुम्हारी जो भी फाइनल स्टेजेस होगा और वो मैच्योर होकर मोनोसाइट आ जाएगा। ठीक है, गुड इवनिंग ऑल। तो आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कि थ्रोम्बोपोइसिस। तो थ्रोम्बोपोइसिस का मतलब क्या है कि तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट, तो थ्रोम्बोसाइट मतलब क्या है कि ऑल्सो नोन एज प्लेटलेट। तो हम लोग वो जो भी पिछले वीडियो में देखे आरबीसी कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, डब्ल्यूबीसी कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, डब्ल्यूबीसी का भी अलग अलग टाइप का था। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि प्लेटलेट कैसे फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे थ्रोम्बोपोइसिस। थ्रोम्बोपोइसिस, पोइसिस, थ्रोम्बो मींस क्या, थ्रोम्बोपोइसिस में फॉर्मेशन, फॉर्मेशन थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, देखो फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ प्लेटलेट्स is called the thrombopoiesis produced in the bone marrow। ये भी होता है तुम्हारा कहाँ पे होता है, इनसाइड द बोन मैरो। ठीक है, तो बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल्स होता है, स्टेम सेल के यहाँ पे कौन सा स्टेम सेल आएगा, माइलोइड या लिम्फोइड। यहाँ पे तुम्हारा आएगा माइलोइड। ठीक है, क्योंकि हम लोग मतलब पहले से हम लोग पढ़ रहे हैं कि तुम्हारा लिम्फोइड से ओनली लिम्फोसाइट फॉर्मेशन होगा, बाकी तुम्हारा जितना सेल हो गया वो तुम्हारा कहाँ से आएगा, माइलोइड सेल्स में। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा थ्रोम्बोपोइसिस हो गया वो भी तुम्हारा आएगा कहाँ, माइलोइड स्टेम सेल्स। तो देखो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल जो कि तुम्हारा डेस्टिन टू फॉर्म द प्लेटलेट इज कन्वर्टेड इनटू कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। वो जो स्टेम सेल्स होता है वो क्या करता है, उसको पहले कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट में कन्वर्ट करता है, CFU। यहाँ पे जो MEG है ना, देखो हम लोग लिकोपोइसिस में नहीं पढ़ रहे थे कि CFU BA CFU EO, तो eosinophil बेसोफिल, तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, CFU MEG, इसका मतलब मेगा कैरियोसाइट। ठीक है, प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड फॉर द सुडोपोडिया ऑफ मेगा कैरियोसाइट। जो तुम्हारा सेल्स हो रहा था ना, कि देखो ऐसा सेल था वो फ्रेगमेंटेड था, वो क्या होता है, जो तुम्हारा ब्रेक डाउन होके वो तुम्हारा धीरे धीरे छोटे छोटे सेल्स में कन्वर्ट होता है। तो वो तुम्हारा जो सुडोपोडिया और मेगाकार्योसाइट साइटोप्लाज्म से क्या होता है, वो प्लेटलेट फॉर्म होता है, उसमें डिटैच होके वो क्या होता है, सिंगल सिंगल प्लेटलेट फॉर्म होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं मेगाकार्योसाइट। तो प्लेटलेट का इमैच्योर स्टेट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेगाकार्योसाइट। ठीक है, तो वो जो तुम्हारा क्या बोले ना, जो मेगा कैरियोसाइट होता है, जो तुम्हारा फ्रेगमेंटेड साइटोप्लाज्म होता है, उसमें क्या होता है ना, वो डिटैच होके एक मेगा कैरियोसाइट में क्या होता है ना, 4,000 या 5,000 प्लेटलेट फॉर्म होता है, सिंगल सिंगल इंडिविजुअल 4,000 प्लेटलेट फॉर्म होता है। तो देखो लिखा हुआ है, ईच मेगा कैरियोसाइट में फ्रॉम अप टू 4,000 प्लेटलेट। एक मेगा कैरियोसाइट में कितना प्लेटलेट आ सकते हैं, 4,000 प्लेटलेट। तो ये जो तुम्हारा थ्रोम्बोपोइसिस प्रोसेस जो भी हो गया, या फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट, ये जो सारे प्रोसेस होगा फ्रॉम द स्टेम सेल से, तो वो टोटल टाइम तुमको लगता है 10 डेज। ठीक है, जैसे एरिथ्रोपोइसिस में 12 डेज लगता था, तो ऐसा तुम्हारा प्लेटलेट फॉर्मेशन या थ्रोम्बोपोइसिस होने के लिए कितना दिन लगेगा, 10 दिन। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा थ्रोम्बोपोइसिस का स्टेजेस लिखा हुआ है। मतलब तुम्हारा क्या, हेमाटोपोइटिस स्टेम सेल, तो तुम्हारा सारे स्टेजेस का कॉमन है, हेमाटोपोइटिस स्टेम सेल, कॉमन माइलोइड प्रोजेनिटर, प्लेटलेट है इसीलिए तुम्हारा माइलोइड लगा। यहाँ पे तुम्हारा लिम्फोसाइट होगा तो क्या लगा, क्या लगेगा बोलो, लिम्फोइड। तो यहाँ पे तुम्हारा प्लेटलेट है, थ्रोम्बोपोइसिस है, इसलिए तुम्हारे यहाँ पे क्या आएगा, माइलोइड। देन CFU मतलब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, तो यहाँ पे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट क्या है, MG। MG मतलब मेगा कैरियोसाइट, क्योंकि मेगा कैरियोसाइट से हमारा प्लेटलेट फॉर्म हो रहा है। तो देखो यहीं पे क्या जो स्टेप हो रहा है, 3 स्टेप, मेगाकार्योब्लास्ट, प्रो मेगाकार्योसाइट, देन मेगाकार्योसाइट। मेगाकार्योसाइट में क्यों, देखो मेगाकार्योसाइट से फॉर्म हो रहा है ना, तो पहले स्टेज होगा तुम्हारा मेगाकार्योब्लास्ट। पहला स्टेजेस में लास्ट में लगेगा तुम्हारा ब्लास्ट, सेकंड स्टेजेस में तुम्हारा पहला में लगेगा प्रो, थर्ड स्टेज में तुम्हारा लास्ट में लगा साइट। और साइट आ गया इसका मतलब तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो पहला स्टेज है तुम्हारा मेगाकार्योब्लास्ट, वो प्रो मेगाकार्योसाइट, मेगाकार्योसाइट, देन तुम्हारे प्लेटलेट। और ये तीनों का देखो तुम्हारे जो लिम्फोसाइट हम लोग पढ़े थे, मोनोसाइट पढ़े थे, ये तीनों का सेम था तुम्हारा स्टेजेस। तो पहला होगा देखो मेगाकार्योब्लास्ट। ये जो तीनों तीनों स्टेजेस हो गया, उसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या हम लोग देखेंगे, देखो साइज, कितना साइज होता है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड तुम्हारा न्यूक्लियस का अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट या नहीं है। तो जो मेगाकार्योब्लास्ट तुम्हारा जो पहला स्टेज है किसका, थ्रोम्बोपोइसिस का, तो उसका साइज होगा तुम्हारा 15 टू 20 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो देखो नॉर्मल प्लेटलेट का नॉर्मल वैल्यू कितना था, ओनली 2 to 3 माइक्रोमीटर था ना, जो कि सबसे छोटा ब्लड ब्लड सेल्स था। आरबीसी का तुम्हारा 7 to 8 था, डब्ल्यूबीसी क्या था, एबव 15 था। लेकिन प्लेटलेट का कितना था, 2 to 3 माइक्रोन, 2 to 3 माइक्रोमीटर, मतलब सबसे छोटा ब्लड सेल तुम्हारा प्लेटलेट था। लेकिन यही पे जो मेगा का ब्लास्ट है, उसका साइज देख रहे हो, 15 to 20, मतलब
20 टाइम्स ज्यादा है। एंड साइटोप्लाज्म में क्या होगा, बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, बेसोफिलिक नेचर दिखाई देगा। न्यूक्लियस, उसके अंदर न्यूक्लियस है, क्योंकि तुम्हारा डब्ल्यूबीसी तुम्हारा न्यूक्लिएटेड था, लेकिन प्लेटलेट नॉन न्यूक्लिएटेड। पहले स्टेज में तुमको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, लेकिन लास्ट में वो न्यूक्लियस नहीं होगा, वो डिसअपियर हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस फाउंड। न्यूक्लियस के अंदर सिंगल टू मल्टीपल न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे 2 to 3 नहीं, मल्टीपल। सेकंड स्टेज में क्या है, प्रो मेगा कार्योसाइट। तो उसका साइज कितना है, 20 to 30। इसका मतलब साइज क्या हो रहा है, और थोड़ा सा डिक्रीज, इंक्रीज हो रहा है, 20 to 30 माइक्रोमीटर। साइटोप्लाज्म क्या होता है, अबंडेंट लेस मेसोफिलिक साइटोप्लाज्म। इसका मतलब पहले स्टेजेस में जितना मेसोफिलिक होता है, सेकंड स्टेजेस में कम होता है। एंड न्यूक्लियस वैक्स ओवल एंड एलंगेटेड। पहले स्टेज में पूरा राउंड था, सेकंड स्टेज में क्या होगा, थोड़ा ओवल शेप आ जाएगा। थर्ड स्टेज में तुम्हारा क्या है, मेगा कार्योसाइट। मेगा कार्योसाइट में देखो 35 to 60 माइक्रोमीटर। देख रहे हो ना, कितना सेंटीमीटर, मतलब माइक्रोमीटर बढ़ गया, सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पे क्या है, माइक्रोमीटर। 15 to 20, फिर वो तुम्हारा 20 to 30, 35 to 60, मतलब कितना बड़ा इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि लार्जेस्ट सेल इन द बोन मैरो। याद रखना, सब क्वेश्चन आएगा कि सबसे लार्जेस्ट सेल इन द बोन मैरो से लार्जेस्ट सेल कौन है, आंसर तुम्हारा क्या होगा, मेगा कैरियोसाइट, जो कि तुम्हारा 35 to 60 माइक्रोमीटर। ऐसे सेल हम लोग देखे थे कि इतना साइज है नहीं। साइटोप्लाज्म क्या है, बॉर्डर इरेगुलर एंड बर्डिंग ऑफ प्लेटलेट फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक बॉर्डर रीच इन ग्रैन्यूल्स। सेल्स के अंदर बहुत सारे ग्रैन्यूल्स होगा। ये जो साइड में दिख रहा है, स्टार लाइक शेप दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग फ्रेगमेंटेड बोलते हैं। फ्रेगमेंटेड साइटोप्लाज्म हम लोग बोलेंगे। जब हम ब्लड कंपोजिशन हम लोग पढ़ रहे थे, उसका जो मॉर्फोलॉजी था, हम लोग बोले ना फ्रेगमेंटेड सेल, तो उसको बोलते हैं हम लोग मेगा कैरियोसाइट। न्यूक्लियस क्या हुआ, कम्पैक्ट एंड डेंस, मल्टीलोब्ड एंड पुश्ड इनटू वन साइड। जो तुम्हारा न्यूक्लियस होगा वो वन साइड में चला जाएगा, देख रहे हो ना, पर्पल कलर देखो, वो पूरा वन साइड में चला जाएगा। उसके बाद तुम्हारा फाइनली जो प्लेटलेट आएगा, प्लेटलेट का साइज देख रहे हो, इसका मतलब जो मेगा कैरियोसाइट जो 35 to 60 माइक्रोमीटर है, वो तुम्हारा धीरे धीरे क्या होगा, डिटैच होके, मतलब डिटैच हो जाएगा, मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगा, अलग अलग सेगमेंट में वो डिवाइड हो जाएंगे, सेगमेंटेड हो जाएंगे। वो होके क्या होगा, एक मेगा कैरियोसाइट से तुम्हारा 4000 प्लेटलेट फॉर्म होगा, जिसका सेंटीमीटर होगा तुम्हारा 2 to 3 माइक्रोमीटर। ठीक है, जो कि ए न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस, लेकिन वो जो फ्रेगमेंटेड होने के बाद जो अलग अलग इंडिविजुअल न्यूक्लियस हो जाए, न्यूक्लियस के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होगा। और जो कलर होता है वो पेल ब्लू कलर का होता है, पर्पल ग्रैन्यूल्स, वो थोड़ा थोड़ा सा क्या होता है, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा था प्लेटलेट कैसे फॉर्मेशन होता है, थर्मोपोइसिस। तो आज का वीडियो में हम लोग जो तुम्हारा हेमोपोइसिस का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। तो तुमको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करो, है ना, शेयर करो। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में क्या वीडियो आएगा। ठीक है, तो तुमको कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं सारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, तुम लोग लिंक में ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।